नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल न्याय भारती 1947 पर स्वागत है। भाइयों बहनों, न्याय भारती अर्थात न्याय की आवाज, न्याय की वाणी, न्याय की ज्योति। यह ज्योति जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य जीवन को प्रज्वलित करना चाहिए। यही हमारे इस चैनल का उद्देश्य है। न्यायिक भावना का संबंध जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे कार्य व्यवहार आचरण में न्याय की भावना से ही न्यायिक अभिव्यक्ति हो सकती है। और न्याय की अभिव्यक्ति के लिए न्याय की भावना आवश्यक है और न्याय की भावना के लिए सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। सकारात्मक चिंतन यानी न्याय, सत्य और मानवीय मूल्यों पर आधारित सोच विचार जो न्यायिक भावना का निर्माण करती है और न्यायिक भावना से ही न्यायिक अभिव्यक्ति का सृजन होता है। तो वैसे तो जीवन के हर क्षेत्र में न्यायिक भावना का महत्व है, लेकिन या यूं कहें कि न्यायिक क्षेत्र में इसका विशेष महत्व है, विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि जो न्यायिक क्षेत्र है, जो न्यायिक पालिका है, उस पर ही समाज में जो कुछ सुरक्षा है, व्यवस्था है और समस्त विकास और उन्नयन की जो गतिविधियां हैं निर्भर करती हैं। न्यायपालिका ही जो है वो सत्ता पक्ष को नियंत्रित और संयमित करता है। न्यायपालिका ही सत्ता पक्ष को जो है न्याय का मार्ग जो है प्रशस्त करती है। तो प्रश्न ये है कि न्यायिक क्षेत्र में न्यायिक भावना का क्या महत्व है। तो जैसा कि न्यायाधीश जो है वो नेक्स्ट टू गॉड होते हैं, नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है। तो उनके जो निर्णय हैं, जो आदेश हैं, वो समाज को व्यापक रूप से, गहन रूप से, गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। तो न्यायिक क्षेत्र में इसका जो महत्व है जो है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, या यूं कहे कि अन्य क्षेत्रों में जो है न्यायिक भावना की अभिव्यक्ति को जो है वो न्यायपालिका ही देखती है। क्योंकि जो अन्य क्षेत्र जीवन के, जो समाज के जो अन्य क्षेत्र है, चाहे वो शासन का हो या प्रशासन का हो, उनके निर्णयों को जो है न्यायपालिका के समक्ष ही चुनौती दी जाती है। तो न्यायिक क्षेत्र में जो है न्यायिक भावना का अत्यधिक महत्व है और इसकी जो है इसके अभाव में जो है तो हम फिर समाज में एक व्यवस्था की, एक सौहार्द की, एक विकास की, उन्नयन की जो है हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि न्यायिक भावना का निर्माण कैसे होता है। तो जैसा कि हमने कहा कि सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार से ही जो है वो एक न्यायिक भावना का निर्माण होता है। जैसा कि न्यायिक क्षेत्र में या कहा जाता है कि जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड या जुडिशियल स्पिरिट, इन शब्दों, इन ये अभिव्यक्तियां अक्सर न्यायिक क्षेत्र में न्यायिक निर्णयों के संबंध में, न्यायिक आदेशों के संबंध में हमें गूंजती हुई दिखाई देती है। इस संबंध में हम एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का उल्लेख कर सकते हैं, जो न्यायिक भावना के संबंध में हमारा, या यूं कहें कि न्यायिक क्षेत्र का, न्यायाधीशों का जो है एक मार्गदर्शन कर सकती है। अब प्रश्न ये है कि ये न्यायिक भावना जो है, ये इसकी जो है आवश्यकता, तो हमने कहा कि जो है इसके बिना तो सदूर अराजकता ही हो सकती है। इसके अभाव में जो है हर चारों तरफ जो है अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए ये जो है इसकी इतनी अत्यधिक जो आवश्यकता है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम कुछ और इसके जो है पक्षों को देखते हैं
कि जब किसी न्यायाधीश का जो है जो निर्णय होता है, जो आदेश होता है, उसका सौंदर्य क्या होता है, उसका उसकी आत्मा क्या है, उसकी यूएसपी क्या है? तो उसकी यूएसपी है न्याय। अगर किसी निर्णय या आदेश में से न्याय नहीं होता है, न्याय जो है वो अग्रसर नहीं होता है, तो फिर उस निर्णय, उस आदेश को हम न्यायिक आदेश नहीं कहते। तो यहीं से ये प्रश्न पैदा होता है कि एक तो ये बात हो गई कि कोई भी निर्णय और आदेश जो है उसकी यूएसपी जो है वो न्याय है। और जब बात न्यायाधीश के संबंध में आती है, जैसे कई बार जो है हम अक्सर सुनने में आता है कि कोई न्यायाधीश ये कहे कि जो है इतिहास में मेरा स्थान क्या होगा, लोग मुझे किस तरह याद करेंगे। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक ऐसी भावना है जिसके मैं तो जो है इस ऐसी भावना के परिप्रेक्ष्य में जो है प्राथमिक रूप से उस न्यायाधीश के प्रति जो है एक सम्मान की भावना होगी, क्योंकि जिसमें यह भावना है कि इतिहास मेरा कैसा असेसमेंट करेगा, तो उसमें निसंदेह न्याय की भावना है। तो अब इसके साथ ही जो है कि ये एक जो एक आदर्श नहीं है। न्याय की भावना जो है वो एक आधार है। किस बात का? इस बात का आधार है कि न्यायाधीश कैसे निर्भीक, स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर निर्णय कर सकता है। तो निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र होने की जो भावना है, उसका आधार भी जो है ये न्यायिक भावना है। तो न्यायिक भावना जो है वो न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक निर्भीकता और निष्पक्षता का मार्ग प्रशस्त करती है। और यही भावना जो है एक निर्णय में तथ्यों, कानूनों की सही व्याख्या का भी मार्ग प्रशस्त करती है। जब न्यायाधीश में न्यायिक भावना होती है तो वो समस्त प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है। उसका उद्देश्य यह होता है कि मेरे निर्णय से सभी पक्षकारों के बीच न्याय होना चाहिए। न केवल निर्णय, न केवल जो है लगता है, बल्कि मतलब जो होना चाहिए कि निर्णय मेरे निर्णय से हुआ है, और एक उसको जो संबंधित पक्षकार हैं उन्हें एक अनुभूति होना चाहिए कि उनके साथ न्याय हुआ है। जिसे हम कहते हैं कि सिर्फ जो है न केवल न्याय होना चाहिए, बल्कि लगना चाहिए, फील होना चाहिए, जो है दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। तो इसका भी आधार जो है न्यायिक भावना है। जब तक न्यायाधीश में जो है मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी पंच परमेश्वर में वर्णित जो न्यायिक भावना है वो नहीं होगी, वो होगी तो जो है वो न्यायाधीश एक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र होने के साथ वो उसके निर्णय में, उसके आदेश में तथ्यों का, कानून का भी सही आकलन और मूल्यांकन होकर उसका एक जो है न्यायिक निर्णय होगा। और इतिहास में उसका वो न्यायिक निर्णय, उसका स्थान जो है वो एक निर्भीक, निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में करेगा। तो जो है वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में न्यायिक भावना होना चाहिए, क्योंकि यही भावना जो है वो जो है हमारे को मनुष्य से मानव बनाकर हमारे जो है कहना चाहिए कि लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन की सफलता को सुनिश्चित करता है। तो ये जो हमारे चैनल का उद्देश्य जो है न्याय भारती, मतलब न्याय की आवाज, ये न्याय की आवाज चाहे वो शासक वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो फिर न्यायाधीश हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो एक पिता हो, चाहे वो एक माँ हो, भाई हो, उन सब के जीवन में, उनके विचार और कर्म में, है ना, उनकी जीवन शैली में जो है वो न्यायिक भावना होना चाहिए। ये भावना जो है ईश्वरी भावना है, एक सकारात्मक भावना है, और इसी से मनुष्य से मानव बनने का मार्ग जो है प्रशस्त होता है। तो आज इतना, धन्यवाद।